हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने लंबे समय से चली आ रही ब्रजवासियों की मांग को पूरी करते हुए वृंदावन और बरसाना को तीर्थ स्थल घोषित किया है। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने से ठीक पहले इसकी आधिकारिक घोषणा हुई। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लखनऊ से फोन पर हुई बातचीत में न्यू न्यूज को इसकी जानकारी दी। सरकार द्वारा तीर्थ स्थल घोषित किए जाने के बाद वृंदावन और बरसाना के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। योगी राज भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा समेत संपूर्ण ब्रज क्षेत्र को विश्व भर में धर्म व आध्यात्म की राजधानी माना जाता है। लंबे समय से ब्रजवासियों द्वारा ये मांग की जा रही थी कि वृंदावन को तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने ब्रजवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए श्री धाम वृंदावन को तो तीर्थ स्थल घोषित किया ही, साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति राधा जी के जन्म स्थान बरसाना को भी तीर्थ स्थल का दर्जा दिया। शुक्रवार को निकाय चुनाव की तिथियों के साथ अधिसूचना जारी होने से पहले सरकार की ये घोषणा सामने आई। मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के विधायक व प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लखनऊ से फोन पर बात करते हुए न्यू न्यूज को इस संबंध में जानकारी दी और उन्होंने ब्रजवासियों की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। पहले मथुरा और वृंदावन को मिलाकर के नगर निगम का दर्जा दिया गया और इस समय एक बहुत बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है और इसमें ये जानकारी मिली है कि दो प्रमुख धार्मिक स्थल, ब्रज के दो प्रमुख धार्मिक स्थल यानी वृंदावन और बरसाना को उत्तर प्रदेश सरकार ने तीर्थ स्थल का दर्जा दिया है। काफी लंबे समय से लगातार मांग चली आ रही थी वृंदावन के संदर्भ में भी और इसमें बरसाना को भी शामिल किया गया। इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी। श्रीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है और इस सूचना की पुष्टि आप ही से करवाना मैं आवश्यक समझ रहा हूँ। क्या जानकारी देना चाहते हैं? देखिए, सभी ब्रजवासियों की तरफ से योगी महाराज जी, योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का खूब अभिनंदन, खूब आभार। लंबे समय से ब्रजवासियों की और जो ब्रज में आते हैं तीर्थ यात्री भगवान कृष्ण के भक्तों की और ब्रजवान दुलारी के भक्तों की, सबकी ये इच्छा रही थी, उन सबका मनोभाव था कि वृंदावन को तीर्थ स्थान घोषित किया जाए और उसमें हम लोग एक बार पुनः अपने मुख्यमंत्री जी का खूब आभार प्रकट कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के विकास के केंद्र बिंदु में ब्रज 84 कोष का विकास है। जब से हमारी सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, तब से पहले ही 3 महीने में मथुरा वृंदावन नगर निगम बनाया गया, जो लंबे समय से लोग नहीं बना पाए थे, केवल आश्वासन दे रहे थे। वह कार्य योगी सरकार ने पूरा किया। 3 महीने के अंदर ही ब्रज विकास बोर्ड का गठन किया, एक हमने पूर्णकालिक उपाध्यक्ष भी दिया। ये मंशा स्पष्ट करती है कि हमारे अंदर पॉलिटिकल विल है, ब्रज के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं और हमारा ब्रज मथुरा वृंदावन 84 कोष एक हृदय सनातन और सुविधाएं विश्व स्तर की हों, उसके लिए लगातार हमारी सरकार प्रयासरत है। अभी तो 6 महीने हुए हैं, पूरे ब्रज को 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। अभी और कार्य होने बाकी हैं। अभी क्योंकि चुनाव आचार संहिता लग गई है, इसलिए हम कोई और घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन हमने जो जो किया है उसका मैं सिर्फ आपको आपके माध्यम से अपने ब्रजवासियों को इसका जानकारी दूं और ब्रजवासियों का आशीर्वाद देकर और जो ब्रजवासियों के मन में इच्छा है अपने ब्रज को लेकर, ठाकुर जी की कृपा से उन पूरी इच्छाएं पूर्ण होंगी, ऐसा हमको भरोसा है। एक बार पुनः हम अपने मुख्यमंत्री जी का सभी ब्रजवासियों की तरफ से, मैं विधायक के नाते नहीं, मैं मंत्री के नाते नहीं, मैं भगवान कृष्ण के ग्वारिया के नाते मैं खूब आभार प्रकट कर रहा हूँ, इनको मैं अभिनंदन दे रहा हूँ क्योंकि ब्रजवासियों की मांग थी वो पूरी हुई है। खूब खूब आभार, खूब खूब अभिनंदन। जी, ये जानकारी आपने दी है, निश्चित रूप से पूरे ब्रज के लिए ये खुशी की बात है। इसके पहले से तय बिंदु हैं, जिस तरीके से तीर्थ स्थल कोई क्षेत्र घोषित होता है तो उसके कई बहुत सारे फीचर्स उसमें शामिल हैं। किस तरीके से विकास का एक नया स्वरूप सामने आ सकता है? देखिए, अब इसके माध्यम से ब्रज को ये जो स्थान है पहले से ही हमारे विकास की प्राथमिकता में थे और उनमें वरीयता मिलेगी। और दूसरा, ये जो शराब की बिक्री है, मांस की बिक्री है, अंडा की बिक्री है, ये सब पूर्ण रूप से प्रतिबंध होंगे क्योंकि श्रद्धालु आम से ब्रजवासी उनकी सबन की इच्छा रहती है कि भाई अब
कम से कम ये इन चीजों को यहाँ बिक्री ना हो तो अच्छा है। तो ये अब अधिकृत रूप से हो गया है, तो वहाँ ये सब चीजें पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होंगी। हम उम्मीद करते हैं कि एनसीआर की मांग भी काफी समय से लगातार जनता उठाती है और आप भी उस ओर अपनी तरफ से प्रयासरत पहले से जानकारी दे चुके हैं कि हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पहले निगम और अब ये दो हमारे प्रमुख धार्मिक क्षेत्र तीर्थ स्थल, तो उम्मीद है कि भविष्य में एनसीआर की भी सूचना हमें आपसे जरूर मिलेगी। बहुत निराश नहीं करेंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ब्रज के प्रख्यात संत गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने भी प्रदेश सरकार के इस निर्णय की सराहना की। श्री धाम वृंदावन तीर्थ घोषित हो, ब्रजवासियों की, ब्रज के संतों की और ब्रज में आने वाले श्रद्धालुओं की बहुत पुरानी मांग ये थी। 6 अक्टूबर श्री कृष्ण कृपा धाम के वार्षिक उत्सव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जब आना हुआ, वृंदावन के सभी मुख्य संत वहाँ उपस्थित थे। उनके सामने भाव प्रस्ताव के रूप में आया और उन्होंने वहाँ आश्वासन दिया कि बहुत शीघ्र ही ऐसा निश्चित होगा। हमें प्रसन्नता है कि बहुत अल्प काल में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने अपने उस आश्वासन को साकार रूप दिया और आज जिस ढंग से, जिस भाव से वृंदावन के साथ साथ बरसाना को भी विधिवत तीर्थ घोषित किया गया है, इससे निश्चित रूप से हमारा मन आह्लादित है। और केवल हमारा ही क्यों, ब्रज से जुड़ी हुई प्रत्येक आस्था, प्रत्येक श्रद्धालु और सभी ब्रज के संत भक्त आज बहुत प्रसन्न हैं इस निर्णय से। और हमें विश्वास है ये निर्णय जो है वृंदावन धाम और पूरे ब्रज क्षेत्र की गरिमा विश्व पटल पर और अधिक बढ़ाएगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस समर्पित भाव के लिए, सरकार के लिए, और वृंदावन मथुरा के सेवा संकल्पित हमारे विधायक और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी का भी जो इसमें प्रयास रहा है वो वास्तव में सराहनीय रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा श्रीधाम वृंदावन और बरसाना को तीर्थ स्थल बनाए जाने के निर्णय से ब्रजवासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। तीर्थ स्थल की आधिकारिक घोषणा के बाद निश्चित रूप से यहाँ के धार्मिक पर्यटन की स्थिति में और इजाफा होगा तथा यहाँ श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बेहतर प्रबंध के रास्ते भी खुलेंगे।